आपके धर्म को, मजहब को खतरा हो तो जान देकर मजहब को बताइए। कहने का हासिल ये भी है करबला का। ओवैसी के पर्सनल मसले के लिए जान नहीं देंगे और हमारे लिए भी आप जान ना देंगे, लेकिन दुनिया का हर मुसलमान हुसैन और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी आँच आए तो जान देना गर्व और फख्र महसूस करेगा। हुसैन को कोई उतंकी न मानता है तो मैं बिल्कुल हूँ। अरे हजारों बर्छियां भी हो तो रन में डर नहीं लगता, अकेले एक मुजाहिद को कोई लश्कर नहीं लगता। अशर पाया है हमने आले इब्राहिम होने का, हमें नमरूद के आतिश कदों से डर नहीं लगता। इदारा शरिया भी मुसलमानों के लिए, इदारा शरिया, इमारत शरिया बिहार के मुसलमानों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुसलमानों के जो भी पर्सनली मसला है, चाहे वो शरीयत एतबार से हो या सियासी एतबार से हो, जमहूरी मुल्क में हम जो फाइट करेंगे इमारत शरिया और इदारा शरिया ही के ताल्लुक से करेंगे। तो यकीनन उनकी आवाज़, इदारा शरिया, इमारत शरिया की आवाज़ पर बिहार के हर मुसलमान को मर मिटना चाहिए, मिटेगा ही। मेरे आका की इज्जत पर हाथ डाला तो करबला कर देंगे, इस बयान के बाद से काफ़ी विवाद हुआ था। आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने यह बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर लगातार हमला बोला और पता नहीं उनको करबला का क्या मतलब समझ में आ गया था, जिसको लेकर के विवाद लोगों ने खड़ा कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिम है, जानकार हैं, उर्दू कई मामलों के जानकार हैं। ये करबला कर देंगे का मतलब क्या होता है? देखिए, उन्होंने वजाहत कर दी है। हज़ारीबाग के जलसे में वो कह रहे थे, क्योंकि इससे कबल जो नूपुर शर्मा वगैरह के हवाले से जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये उछाला गया, तो उनकी मांग यही थी कि कानून बने। इस लिहाज से वो अपने लोगों को जगा करके मुसलमानों को, और जो करबला का जिक्र उन्होंने कहा, करबला में दो पहलू को उन्होंने वजाहत कर दी। जो मैंने सुना कि करबला में दो पहलू, वाकई दुनिया जानती है कि उसमें दो गुट थे, एक यजीद वाले थे, दूसरे हुसैन वाले। तो उन्होंने वजाहत कर दिया कि हम हुसैन वाले हैं, यानी सब्र वाले हैं, शहादत देने वाले हैं, 20 बच्चों को वाकई कुर्बान करके आला मकाम तक पहुंचाया। तो इस्लाम ज़िंदा हो गया, हर करबला के बाद होता है। हर करबला के बाद हम लोग तो यूं भी कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा हो गया बस करबला के बाद। वाकई वैसा करबला तो खैर हो ही नहीं सकता, अब ऐसी नमाज हुसैन, इस लिहाज से हुसैन, हाँ, लेकिन उनकी झलक, उनकी सीरत हम लोग अगर अपने अंदर नहीं रखेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़हन में रख करके इस्लाम पर मर मिटना ज़रूरत पर ज़रूरी होता है। आम भाषा में अगर करबला कर देने की बात उन्होंने कहा और बोले कि हम हुसैन वाले हैं, तो उसका अर्थ क्या निकाला जाए कि ये किस संदर्भ में आ रहा होगा उनका बात, और उनका बातों का क्या मतलब होना चाहिए? नहीं, अर्थ जो भी निकाला, जिसमें मीडिया वाला, रिपब्लिक भारत से लेकर मैंने बहुत सारे को देखा, बराह रास्त उन्होंने पूरी वजाहत कर दी। चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जैसा औने पौने वाले मौलाना नहीं हैं। वो बराह रास्त इमारत शरिया के बाद एक दूसरा पटना ही में इदारा शरिया है, तो उनके वो रहनुमा, उनके हेड हैं। और फिर आप जो कह रहे हैं सियासी पार्टी अपना रंग दे रहा, क्योंकि आप पूर्व एमएलसी हो गए और जेडीयू के हैं वो, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल 100% सही है। और जो वजाहत कर दी है तो उसे तो हमें हर हाल में मानना होगा ना। और मैं आपको कह रहा हूँ, पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान मानेंगे कि करबला में हुसैन वालों ने दुनिया को क्या मैसेज दिया था, उनका क्या मैसेज था दुनिया के लिए? दुनिया को ये मैसेज था कि वाकई हम लोग कितनों जुल्म ज़्यादती हो तो सब्र करें, और शहादत पेश कर डाला उन्होंने बराह रास्त। अगर वो चाहते तो कुछ और ये होता, लेकिन बिल्कुल यकीनन इस्लाम वही है कि अगर हम पर ये सब आए और धर्म भी बचा रहता उसी तरीके से। अब अगर आप कह रहे हैं तो हमें हर धर्म को सामने रखिए, और एक मिनट में मैं समझा दूँ। वो यूँ कि हर धर्म वाले को कहा जाता है, और हम लोग कहते हैं कि हम आपके जान को अगर ख़तरा हो, बोली साहब ज़्यादा नहीं, सेकुलर वाला बात नहीं, राजनीति वाला बात नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि करबला से मैसेज लोगों को क्या मिला? करबला के बाद लोगों के सामने क्या आई? सामने जो करबला करने की बात कही गई, लोगों ने जाना नहीं, उसको समझा नहीं और कह दिया कि आपत्तिजनक बयान है। तो करबला में दो पहलू था, एक यजीद वाले थे, एक हुसैन वाले थे। हुसैन का खानदान था, 72 लोग थे, उधर लाखों लोग थे। तो 72 लोगों की शहादत एक एक करके सबकी होती चली गई। तो क्यों हुआ, क्यों शहादत देनी पड़ गई? इमाम ने भी अपना सर कलम करा लिया, क्या था जिसके कारण सब चीज़ें झेलते हुए भी करबला से पीछे नहीं हटा, उनकी बैत नहीं की? जो लोग करोड़ों में थे, लाखों में थे, बैत करने के लिए। हाँ, जो आप कह रहे हैं वही बिल्कुल सही। वो उन लोगों ने मुनाफिकत अंदाज में बुलाया था कि हम सब बैत कर लेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो वो फौरी तौर पे जब तैयार हो गए कि नहीं, अब इस्लाम के लिए मन, लेकिन मैं आपको हल्की, आपको भी लंबा नहीं ले जा रहा हूँ, हर मजहब वाले को समझना आसान। बैत करने का मतलब क्या होता है, बतला दीजिए। नहीं, आपके हाथ पर क्या, आपके हाथ पर बैत करना, जी
पर हम हामी भर जी बिल्कुल, हाँ, हाँ, आपकी बात पे मर मिटना, बातों पर इन्होंने हामी नहीं भरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यजीद क्या किस तरीके से गलत थे? यजीद बिल्कुल इस्लाम के खिलाफी तो थे, हुसैन के खिलाफी तो थे। हर हम ईमान वाले, हम मुसलमान वाले हुसैन वाले हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, है ना। इसलिए हमारा आपके कहाँ कोई भी हमारी बात ना माने चलेगा, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुसैन की बात नहीं है, हुसैन की तरफ नहीं रहेगा तो मुसलमान भी नहीं रहेगा ना। और आपको मैं अपने ज़्यादा वजाहत नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है समझाने के लिए कि हमारे आपके जान को ख़तरा हो तो जान दे, ये कुछ देकर अल्लाह के नाम पर, ईश्वर खुदा के नाम पर अपनी जान को बचाइए। और अगर आपके धर्म को, मजहब को खतरा हो तो जान देकर मजहब को बताइए। कहने का हासिल ये भी है करबला का। और यकीनन आज जो हर धर्म बाकी है तो हर धर्म पर मर मिटने वाले लोग मौजूद हैं, इसलिए ये होना ज़रूरी होता है। और मैं अब आखिरी में आपने बलियावी साहब का जिक्र किया तो मैं कह रहा हूँ बिहार का एक एक मुसलमान उनके लिए, उनकी इस बात पर खड़ा है। बिहारी ने भारत और दुनिया के, तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी अपनी तरफ से हाँ भर रहा हूँ शेर के माध्यम से कि क़यादत हमें मिली है गुलाम रसूल बलियावी जैसी, क़यादत हमें मिली है गुलाम रसूल बलियावी जैसी। बिहार और भारत के मुसलमानों, मकद्दर का सिकंदर है हम, बिहार और भारत के मुसलमानों। और जिस करबला का जिक्र किया, 2-3 शेर उस करबला पे ले जाइए कि हुस्न पे हक वालों का गलबा कल भी था और आज भी है, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है। अरे ऐसे किया इस्लाम को जिंदा, इब्ने अली कुर्बान हो जाए, उसकी शहादत का चर्चा तो कल भी था और आज भी है। अरे मैं तो फ़कत एक हाफिज और एक कारी हूँ, इस कुरान की तिलावत का चर्चा तो कल भी था और आज भी है। और 1 मिनट और मैं आपको दे दूँ कि इमारत शरिया के हवाले से दीन बचाओ देश बचाओ रैली दुनिया ने देखा था, आपने देखा है। और अब इदारा शरिया भी मुसलमानों के लिए, इदारा शरिया, इमारत शरिया बिहार के मुसलमानों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, समझ गए। इदारा कौन मुसलमानों के लिए? इमारत शरिया और इदारा शरिया। अच्छा। और इदारा शरिया के ये रहनुमा है दोनों। क्या इनका मुसलमानों के लिए योगदान है इमारत शरिया या इमारत शरिया, इदारा शरिया का जैसा योगदान जमहूरी मुल्क में है कि वैसा कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती है। क्या योगदान भाई, मुसलमानों के जो भी पर्सनली मसला है, चाहे वो शरीयत एतबार से हो या सियासी एतबार से हो, जमहूरी मुल्क में हम जो फाइट करेंगे इमारत शरिया और इदारा शरिया ही के ताल्लुक से करेंगे। तो यकीनन उनकी आवाज़, इदारा शरिया, इमारत शरिया की आवाज़ पर बिहार के हर मुसलमान को मर मिटना चाहिए, मिटेगा ही। और इसलिए दीन बचाओ देश बचाओ रैली देखा था, इदारा शरिया के हवाले से भी एक बहुत बड़ी रैली देखेगा बिहार। और यकीनन हम रैली की बात नहीं कर रहे, किसी के वर्चस्व की बात नहीं कर रहे, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिन्होंने करबला और हुसैन के बयान पर विवादित कर दिया, तेजस्वी यादव के प्रवक्ता तिवारी जी हैं, मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा कि ये आतंकी भाषा है। तो क्या हुसैन के जिक्र करने वाले, हुसैन के तारीफ करने वाले आतंकी हैं? आतंक से उनका कोई ताल्लुक है? भाई तो ये प्रॉपर सियासी प्लेटफॉर्म से ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपने कहा पूर्व MLC हैं, वो आपने कहा पूरे MLC है। हमको मतलब नहीं है, बयान हुसैन का जिक्र क्या आतंकी भाषा है? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, एकदम कयामत की सुबह तक आतंकी नहीं है। अगर आतंकी है, हुसैन को आतंकी न मानता है तो मैं बिल्कुल हूँ। अरे हजारों बर्छियां भी हो तो रन में डर नहीं लगता, अकेले एक मुजाहिद को कोई लश्कर नहीं लगता। अशर पाया है हमने आले इब्राहिम होने का, हमें नमरूद के आतिश कदों से डर नहीं लगता। तो हिंदी में बलियावी साहब के पर्सनल मसले के लिए हम जान नहीं देंगे, बलियावी के लिए नहीं पूछ रहे, उसी को समझा दे रहा हूँ। और ओवैसी के पर्सनल मसले के लिए जान नहीं देंगे और हमारे लिए भी आप जान ना देंगे, लेकिन दुनिया का हर मुसलमान हुसैन और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी आँच आए तो जान देना गर्व और फख्र महसूस करेगा। ये है असल कंट्रोल। चलिए, तो मृत्युंजय तिवारी जो राजद के प्रवक्ता है, उन्होंने कह दिया कि भाषाई आतंक नहीं चलेगा। बलियावी ने कहा था कि करबला बना देंगे अगर हमारे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे। तो अब इस पर प्रवक्ता जो है मृत्युंजय तिवारी, अभी तक हमको समझ में नहीं है कि उनको क्या ज्ञान है करबला के बारे में, हुसैन के बारे में, जो उन्होंने बिना सोचे समझे आतंकी भाषा कह दिया। अब ये बताइए कि वहाँ पे 2 पहलू था। बलियावी साहब ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग हुसैन वाले हैं। हुसैन वो शख्सियत जिन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए अपने छोटे छोटे ख़ानदान के बच्चों का शहादत दे दिया, लेकिन उन जालिमों के सामने समझौता नहीं किया, उनकी मानों को नहीं मांगा और अपने इस्लाम, जो इस्लाम सिखाता है
इंसानियत वो बचा रहे। शराबी और जो यास लोग थे उनसे उन्होंने समझौता नहीं किया, और उनके चाहने वालों को अगर कोई आतंकी भाषा कह रहा है तो फिर राजद को तो इस पर कार्रवाई करना चाहिए था। क्या जो राजद के कोर वोटर है मुसलमान, जो मुस्लिम वोट देते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये प्रवक्ता साहब के बयानों से आप कितना सहमत हैं? सहमत हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं है तो इस वीडियो को फैलाइए कि तेजस्वी यादव तक वीडियो पहुंच जाए। बाकी जो भी देख रहे हैं फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।